को बार बार रट्टाफिकेशन में लगे हुए हैं। जैसे कि इशू आपने बता दी कि 10 यूनिट है, तो 1 महीने में कैसे अरेंज किया, कैसे किया आपने? टाइम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जेआरएफ हो गया। अब चाहे टाइम हो या ना हो, अब तो जेआरएफ क्वालीफाई हो गया। सीधा जेआरएफ क्लियर किया है? हाँ, और बहुत बहुत कम टाइम। समय में किया है। हाँ, 1 महीने ही पड़ी होगी शायद। और इतना कमाल कर दिया इसने। आंटी जी कम बोलती है, मैं ज्यादा बोलती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं ही ज्यादा बोलती हूँ, मम्मी तो चुप ही रहती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि एक ही महीने में कैसे आप अपने यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर कर सकते हो। और इशू ने कर दिखाया सिर्फ अपने एक ही महीने की तैयारी में। अब आप कहोगे मैम 1 महीने में कैसे पॉसिबल है, कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? लेकिन ये इशू ने कर दिखाया। और इनके नंबर जेआरएफ के, आप सोचो जब जेआरएफ है तो नंबर भी कहाँ टॉप के होंगे। तो इशू सबसे पहले तो बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां आपके यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और अब मैंने बोल तो दिया 1 महीना, अब ये बताओ इशू ये 1 महीने में पॉसिबल है तो कैसे, और आपने कैसे कर दिखाया? मैम पॉसिबल है। आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, हार्डवर्क के साथ चलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसमें भी अगर तुम्हें सही गाइडेंस मिल जाए कि किस ट्रैक पर चलना है, इधर उधर ना ज्यादा घूमना पड़े। जो लोग ज्यादा मतलब ये चूज नहीं कर पाते हमें कौन सा पाथ चूज करना है, किधर चले, वो हमेशा भटकते रह जाते हैं। नहीं पता चलता है कौन सी बुक्स पढ़े, क्या नोट्स रेफर करें, क्या और पीवाईक्यूज तो मस्ट, अगर वो नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। पेपर पास ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और वो हम पीवाईक्यू सीरीज से ही सीखते हैं। तो इशू जैसे कि आपने बता दिया, एक तो गाइडेंस वाली बात थी, और इशू सच में भाई हमारी गाइडेंस बैच में थी। तो इशू ने वो चीजें फॉलो भी की है। और एक होता है ना, इतने कम समय में अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो 1 महीने में, जो हर बार कहती हूँ, सिलेबस तक समझ नहीं आएगा कि आखिर है क्या और करना कैसे है। तो इशू जैसे कि आपने पीवाईक्यू बताया, लेकिन फिर भी ये बताओ, जैसे कि आपके पास एक ही महीना था, तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 कैसे थोड़ा मैनेज किया, किस पे ज्यादा फोकस किया? मैम पेपर 1 में मैंने पहले पेपर 1 में आपका स्कोर कितना है ये बताओ पहले। पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस करेक्ट है। तो 40 क्वेश्चन सही है तभी जेआरएफ हुआ, अदरवाइज नहीं होता, नहीं ये होगा, बात बिल्कुल सच है। ये सच है। पेपर 1 के बिना पेपर 2 क्रैक नहीं हो सकता मैम। पेपर 2 अकेला लेके चलोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाती है, दोनों साथ में मर्ज होने ही चाहिए। तो कौन सा इशू, कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, पेपर 1 में स्कोर करना इजी है, पेपर 2 में? पेपर वन के कॉन्सेप्ट्स और यूनिट्स ना बहुत इजी है। वो देखने में लगती है कि वो ऐसा कुछ हो जाएगा, पर एक बेसिक जनरलाइजेशन वाली जो चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, सब वही है। कुछ खैर भी इशू ने पेपर 1 इजी बता दिया, वरना पेपर 1 बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। नहीं, मुझे नहीं पेपर लगता। 1 में जो सबसे ज्यादा कमी है इशू, वो है 10 यूनिट बिखरा हुआ सिलेबस। इशू वो कैसे कवर किया? मैम वही सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिविटी, एवरीथिंग। ये नहीं हम एक ही चीज को बार बार रट्टाफिकेशन में लगे हुए हैं। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस पेपर की, पेपर 1 में, कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमें डिफरेंट चीजें पढ़नी है और एक लिमिट पढ़ना है। जब हम एक ही चीज को 10 बार पढ़, एक ही चीज के 10 यूनिट अगर हो जाती तो फिर बहुत डीप हो जाता। और हाँ, वो बहुत ज्यादा डीप होता बहुत है, जैसे डीप हो पेपर 2 जाता हो गया है। आपका। हाँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तुम्हें स्कोर करना। पर अगर डिफरेंट है, सारे यूनिट्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी हैं सबके। तो जैसे कि इशू आपने बता दी कि 10 यूनिट है, तो 1 महीने में कैसे अरेंज किया, कैसे किया आपने? सबसे पहले मैम आपकी गाइडेंस बैच से मैंने सीखा कि कैसे हमें लेके चलना है सिलेबस को। यूट्यूब वीडियोस भी देखे 1-2 यूनिट के, जैसे टीचिंग, कम्युनिकेशन। उसके बाद समझ में आ गया मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ। पर मैंने आपके नोट्स ले लिए थे। नोट्स एक बार पढ़े, पढ़ के समझ में आ गया कौन से कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या पढ़ना है। जैसे एक बहुत ज्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड में ना सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है बच्चों को। पर जब एक बार ही समझ लेंगे कि क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो बहुत इजी हो जाता है। सारे एग्जांपल्स ऐसे समझ में आ जाता है। तो इशू आप बता रहे हो कि आपने नोट्स से, मतलब तो 1 महीने वो नोट्स पढ़े भी गए? हाँ, नहीं नहीं, मैंने सारे नोट्स पढ़े और आई थिंक 3 to 4 टाइम्स पढ़े। एक ही महीने में? मतलब यस ऐसा मैम। तो नहीं है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि नोट्स नहीं पढ़े जाते, तो नहीं 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 पहले नहीं, बता दो वो नोट्स पढ़े गए? 40-50 पेजेस के नोट्स है, और उन्हें और भी छोटा कर दोगे तो 20 के ही रह जाएंगे। आपने तो हिंदी इंग्लिश मैथ एक साथ की हुई है, अगर मैं उन्हें खाली जिस भी मीडियम के हम हैं उस मीडियम के कर देंगे तो वो 20 पेजेस के ही रह जाएंगे, उससे ज्यादा है भी नहीं। और जो कॉन्सेप्ट है वो एक लाइन के, वो तो बस बाकी सारा एक्सप्लेनेशन है उनको समझने के लिए। मतलब मेरी मेहनत काम आ गई इशू के हाँ, लिए। यस मैम।
मैंने उसके तो अलावा और कुछ नहीं पढ़ा। एक आपका नोट्स रेफर किए पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज की, और बस जब एग्जाम था तो मुझे यही था, मुझे 50 के 50 क्वेश्चन करेक्ट करना है, और अगर इससे ज्यादा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, इससे हो जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि पेपर टू में सिंपल सी बात है, पीजी होती है, पीजी चल रही होती है, और पेपर टू कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इशू वैसे भी किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। यस मैम। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही महीने में निकाल सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट इस एग्जाम में पड़ता है। तो इसी वजह से कहती हूँ कि आप सभी जीरो से हो ही नहीं, तो जितनी प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करो। तो इशू पेपर टू बताओ थोड़ा सा, पेपर टू कैसे किया? मैम पेपर टू एक सबसे पहले मास्टर्स के एग्जाम्स चल रहे थे, तो थोड़ा उनके लिए पढ़ा, थोड़ा वहां से समझ में आ गया। और वही सिलेबस यहाँ पे हाँ, मैच और करता है। सेम मैच करता है सब कुछ, थिंकर्स, रिसर्च, मेथोडोलॉजी, सब कुछ मैच करता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और फिर मैंने मैनेज किया, टाइम सेग्रीगेट कर दिया पेपर वन और पेपर टू के लिए। डेली का रहता था कि 10 to 12 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, कुछ भी हो जाए, हर एक तो चीज उसके हिसाब जैसे कि से स्टडी। ईशु हाँ ने सर। बताया कि यस ईशु ने मैम। बताया कि पढ़ा तो एक ही महीने है, हाँ। लेकिन जो भाई वो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा दी, तो इसका मतलब 3-4 महीने का ईशु ने कवर एक महीने में, क्या आप ये कह सकते हो? लेकिन पढ़ा 3-4 महीने का एक महीने में है। हाँ। इतना टाइम देना इस एग्जाम को, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप 2-3 घंटे सोच रहे हो लास्ट के एक महीने में दो नहीं तीन नहीं घंटे नहीं, पढ़ेंगे। इसमें नहीं हो सकता मैम। और तो आई ईशु, थिंक जो स्टूडेंट होते हैं उनके वो इतना टाइम तो दे सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन काम नहीं होता है, कुछ भी पढ़ना ही एक काम होता है। तो उसमें 24 आवर्स में तुम 10 आवर्स और 12 आवर्स, एग्जाम बिल्कुल जब पास आ जाए तो दे ही सकते हैं सब, इसमें कोई बहुत और बड़ी उस टाइम चीज पे नहीं एक है। एनर्जी अलग ही होती है। अगर आप हाँ, ये काम एक साल पहले करो, नहीं हो नहीं हो पाएगा। सकता, तब बहुत लूज मोशंस में रहते हैं हम लोग, लगता है कल कर लेंगे, वो कल नहीं आता फिर कभी। तो इशू, जैसे कि आपने पेपर वन के लिए आपने क्लियर कट बता दिया, हम्म। ठीक है। बस आपने नोट्स और मतलब पीवाईक्यू भी थे आपके। यस मैम। पीवाईक्यू आपने बताओ, पीवाईक्यू का क्या रोल था आपके एग्जाम में? मैम पीवाईक्यू एक तो एप्लीकेशन सिखाया पीवाईक्यू, जब मैंने आपके नोट्स पढ़े उसके बाद ये नहीं पता था क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो तो हमने पीवाईक्यू से ही जाना क्वेश्चन आ क्या रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि जो टॉपिक्स है वो भी सारे नहीं पूछे जा रहे पेपर में, वो कुछ ही टॉपिक्स है जिनके वो सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं आता, वो या जो मेन है जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं हम्म। वो आते ही आते हैं। आते ही ऐसा नहीं आते हैं। कि इस बार पेपर कुछ अलग दिया, कुछ नहीं अलग भाई, आ जाएगा, नहीं ये नहीं। नहीं होता है। 100% सब कभी होता चेंज है, नहीं यस होता। मैम। और एक पैसेज डीआई, ये आपने गाइडेंस सेक्शन में बोला था फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दो, डेली प्रैक्टिस से हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा XYZ या कैलकुलेशंस नहीं लग जाएंगे जो आप एक दिन में सीख जाओगे, वो तो आपको पहले से आना चाहिए। और मैम मैंने ना वो प्रिपेयर नहीं किया कभी, क्योंकि क्योंकि वो आपका प्रीवियस पेपर की वजह से प्रीवियस हो चुका पेपर है। से था मेरा सब कुछ, मेरे को रीजनिंग मैथ्स ये सब बहुत सब चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसमें। पैसेज का भी कोई इश्यू नहीं था, और पैसेज मुझे लगता है यूजीसी रेट का बहुत इजी आता है, वो सब कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी रिस्क मत लेना। इशू ने प्रैक्टिस इस वजह से नहीं की क्योंकि अदर एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इशू ने ज्यादा कर थी। चुकी थी। आप ये सोचो कि नहीं हम बिना आरसी की प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, नहीं। इशू 24 में से 12 घंटे अपना पढ़ाई पे दे रही है, और स्क्रीन पे दे रही है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा होगा। इशू आपका पढ़ते समय जब आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा ऑनलाइन ये चीजें ज्यादा हो जाती है। मैम मेरा ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन था, मेरा यूजीसी नेट का सब कुछ। तो इस वजह से आरसी ही हो गया। और आपके नोट्स मैंने ऑनलाइन पढ़े, पीवाई की सीरीज मैंने प्रिंट करा ली थी क्योंकि वो बहुत बल्कि था, तो मैंने सोचा अच्छे से रख लेते हैं रात वगैरह में पढ़ने। पेपर टू भी मैंने ऑनलाइन किया क्योंकि सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया, तो वही यूट्यूब वीडियोस, उसके प्रीवियस ईयर निकालिए, वही प्रीवियस ईयर लगाए, वो भी 2-3 टाइम्स पढ़े, ज्यादा नहीं, 5 ईयर्स के किए, 5 एग्जाम्स किए, 2.5 ईयर्स के, क्योंकि एक नहीं, साल पेपर वन के में। तो आपने वो सारे किए थे ना, 2 बार आपने कितनी बार किए वो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज? मैम वो 2 टाइम्स की, सारे एग्जाम सारे टेस्ट किए, 20 दिए थे आपने। हाँ। तो उसमें 2019 तक के थे, वो सारे थे हाँ, उसमें। पेपर वन के मैंने इतना किया है, पेपर टू का मैंने 2.5 ईयर्स बैक ही किया है, बस उससे ज्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था मैम, बहुत कम था। टाइम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जेआरएफ हो गया। अब ओके। चाहे टाइम हो या ना हो, अब तो जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तो इशू, एक तो जैसे कि आपने पहली बार एग्जाम दिया, तो चलो आपकी प्रीवियस नॉलेज ठीक है पेपर टू में। क्या आपने यूजीसी नेट का पहले कुछ पता था? नहीं मैम, आप वो आपके गाइडेंस में एक दिन ऐसे यूट्यूब से सर्च करते हुए आपकी वीडियोस मिली, उससे पता चला आप कोई गाइडेंस बैच चलाते हो, तो फिर मैंने, मुझे कोई आइडिया नहीं था यूजीसी नेट होता क्या है, पेपर कंडक्ट कैसे करना है, क्या परफॉर्म करना है, कैसे पढ़ना है, नथिंग। फिर गाइडेंस बैच के थ्रू मुझे पता चला अच्छा पढ़ते क्या है, पेपर में आता क्या क्या है, क्या यूनिट्स हैं,
कितने नंबर का होता है, क्या मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है इसका। तो फिर ये सब जान के उस टाइम तक मैं प्रिपरेशन में नहीं थी, बस ये पता चल रहा था होता क्या है यूजीसी ने, और थोड़ा थोड़ा मैं पेपर 1 से गो थ्रू होने लगी थी। पेपर 2 नहीं उठाया था, ये सोच के कि कर लेंगे, हो जाएगा, या फिर थोड़ा मुझे आता ही था अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी की वजह से, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस पेपर 1 से थोड़ा जैसे कि एक टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, ये मतलब जो मैंने थोड़ा मेन पहले यूनिट है से पढ़ना 3 शुरू यूनिट कर तो दिया आपकी था। ऑलरेडी कवर थी, आपने प्रीवियस पेपर से वो वही हाँ रखी थी। हाँ हाँ। फिर आपने 7 यूनिट का जो आपको मेन मेन चीजें लगी, वो तो कुछ नोट से नहीं समझ में, आपने वो वीडियो से देख लिया। या मेनली ये हुआ क्योंकि हाँ, वो ये पीडी आपने पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं था आपके लिए। ठीक है, एक हो सकता है हायर एजुकेशन, वो आपने कवर कर ली होगी, तो कुछ चीजें जो हायर आपके लिए नहीं एजुकेशन ही होगी। सबसे बड़ी यूनिट लगी। उसमें एक तो फैक्ट्स बहुत है, पर मैं कुछ ही टॉपिक्स है जिससे हर साल पेपर आता है, हायर एजुकेशन में भी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता भी नहीं है। एक एनईपी सबसे ज्यादा रिपीटेड हाँ, होती है एनईपी उसमें। सबसे, और एनईपी बच्चों को ऐसा लगता है मतलब कि वो बहुत बड़ी टॉपिक है, पर अगर एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी है। वो बेसिक लाइफ है टॉपिक। और कुछ नहीं है, जो लाइफ चल रही है वो हाँ, है। एग्जैक्टली जितनी पॉजिटिव चीजें वो सब एनईपी में है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक ये बिल्कुल। मेरा एमसीक्यू एप्टीट्यूड है जो मैं ऐसे सॉल्व कर पाती हूँ एमसीक्यूज। पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड एनईपी है, पूरा हाँ, हायर एजुकेशन एनईपी है, एग्जैक्टली रिसर्च का भी कुछ पोर्शन एनईपी है, आईसीटी एनईपी है, सब एनईपी चला एनईपी गया में ही आपका। है सब कुछ, कुछ नथिंग उसमें कुछ न्यू नहीं है। एनवायरमेंट वाली चीजें वही है जो हम अपने रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, कुछ उसमें भी अलग नहीं है। तो सिंपल सी बात है, माइंडसेट आपका होना चाहिए। हाँ, ईशू वैसे अभी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही होगी। ईशू का मेरे पास मैसेज भी है, ये वही लड़की है कि मैम मेरा तो पेपर लग नहीं रहा। तो पेपर से पहले सभी को डर लगता है, और जब तैयारी इतने कम टाइम में हो तो थोड़ा सा डर बनना भी चाहिए कि सब जहाँ एक थोड़ा ये भी फोबिया हो जाता है कि सब तो एक एक साल से लगे, पांच एग्जैक्टली। पांच महीने से लगे, तो मैं कैसे एक महीने में करूं। मैम गाइडेंस बैच में और भी बच्चे थे, सबका सुनती थी कि 2 अगस्त से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, इतने यूनिट्स खत्म कर दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता था लोग जब एक एक साल लगा रहे तो मैं क्या हूँ जो एक महीने में कर लूंगी। नहीं, अपनी कैपेसिटी को कैसे भूल सकते हैं हम। तो फिर बस हो गया। हो गया। बहुत अच्छा हो गया। इशू ये जैसे कि अब एक टाइम पे ऐसा था कि आप डिमोटिवेट थे बहुत ज्यादा। यस मैम। ठीक है, अब एक ऐसा टाइम है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। तो अब ये बताओ, जो आपकी जर्नी है आपकी लाइफ की, एक तो सिंपल सी बात है आप एक लड़की हो, ठीक है, दूसरा आप इतने सारे मतलब एग्जाम में फेल हुए, एक स्टूडेंट हो आप, या कि आपने एक फेलियर लिखा था, मुझे एक वर्ड लिखा था। यस मैम। अब हम फेलियर आपको बिल्कुल भी नहीं कह सकते, आप टॉपर हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में 1% इंडिया की टॉप स्टूडेंट में आने वाले हो, आ चुके हो, सॉरी आने वाले तो गलत हो गया, आ चुके हो। तो अब बताओ आप क्या कहना चाहोगे कि फेलियर से टॉप 1% में कैसे आया जा सकता है। मैं पॉजिटिव माइंडसेट, जो पॉजिटिविटी हमारा एनवायरनमेंट हमें दे सकता है ना, वही सब कुछ कर सकता है। अगर नेगेटिव रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं पॉजिटिव नहीं रहती थी, मुझे पता है, पर मेरे आसपास के जो लोग हैं, मैम आपने भी एक बार बोला मुझे, मेरी मदर हमेशा सपोर्ट करती हैं, तो फिर वो एक पॉजिटिविटी ये होता है कि मैं नेगेटिव हूँ पर और लोग तो पॉजिटिविटी दे रहे हैं ना। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है एग्जाम में बैठने के लिए। अगर नेगेटिविटी से जाओगे तो जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे। और वही बात है, लाइफ में दो ही चीज हो सकती है, पास या फेल, और तीसरा कुछ नहीं है। बहुत और कब फेल पास हो जाए पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। पता नहीं तो है कौन सा मोमेंट आपका हो, तो पर वही जब वो सबका होगा अपना वो टाइम सब कुछ आता है। बेस्ट होगा। हाँ, तो ईशू का अब अपना टाइम आ चुका है, और 11 साल अब सीधा पीएचडी की जर्नी ईशू की स्टार्ट होगी, यस बहुत ही मैम। जल्दी करेगी ईशू। और ईशू अब मतलब जैसे कि इतना सारा अब हुआ, अब बताओ आपका प्रॉपर मतलब कैसे खुशी हो रही है, मतलब थोड़ा सा अपनी फीलिंग शेयर करो। मैम अभी भी मतलब कह सकते हैं ना, यकीन नहीं हो रहा ये नहीं, सब। अब यकीन कर लो, आप और मैं सामने आमने सामने हैं। जब रिजल्ट आया तब भी ऐसा नहीं लगा ये मेरा रिजल्ट है। एक तो रिजल्ट आने में इतनी प्रॉब्लम थी, वो पूरी रात ऐसे ही निकली। फिर उसके बाद जब रिजल्ट, वो एक अलग डिप्रेशन। हाँ वो एक अलग चीज थी। पर कहीं ना कहीं मैंने आंसर की चेक की थी तो पता था मेरा हो जाएगा। पर ये होता है ना, कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं पता कितनी चली जाए, तो वो इश्यू था। पर ठीक है, हो गया। और अब तो ऐसा, अब 2 दिन से ज्यादा टेंशन आ गई कि अब क्या करें। नहीं, अब बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी तो अपना टाइम आया है, अब धीरे धीरे और भी यस अच्छा आने मैम। वाला है ईशू। अब ये एग्जाम जब मैंने शुरू किया अपना, सबसे पहले एमसीक्यू लगाने से पहले मैंने बस ये सोचा, बस ये एग्जाम हो जाए, उसके बाद ये पूरा साल सब अच्छा ही अच्छा होना है। अब एक वो पॉजिटिविटी के साथ मैंने एग्जाम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा एक ये था बैक ऑफ द माइंड
कि मैंने जब नंबर 1 रैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन की है, मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, तो ये नंबर 3 रैंकिंग का एग्जाम तो मेरे लिए इजी होना चाहिए। अगर प्रिपरेशन की है तो इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ तो आना बिल्कुल ही कर चाहिए। सकते हैं। यस मैम, वो एक था। और फिर अपने सिविल सर्विसेज जर्नी की वजह से मुझे एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड आता है, जो बच्चों को मुझे लगता है अगर वो पहले से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो बहुत इजीली नहीं सीख पाते हैं, उन्हें फिर इस वजह से ही 6 मंथ्स 8 मंथ्स का टाइम देना पड़ता है। तो एक सबसे बड़ी बात भाई, अपने अंदर की जो कैपेसिटी है यस मैम, आपने कितना क्या, तो दूसरे के बिल्कुल ऐसा मत करना कि ईशू का इंटरव्यू देखने के बाद आप 1 महीना पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी मत करना कि कोई 1 साल का इंटरव्यू देख के आप सोचो 1 साल ही देने पड़ेंगे, एक साल नहीं। लगता है। आप सबकी अपनी अपने अपने कैपेसिटी है, यूनिक हो। सबका अपना कैपेसिटी, अपना एनवायरनमेंट है। बहुत प्रीवियस नॉलेज बहुत हेल्प करती है यूजीसी नेट में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम कोई भी यूनिट ऐसे नहीं पढ़ते जो हमारे लाइफस्टाइल से अलग हो। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि भी सिंपल नहीं। सी बात है, हम ऐसे टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर चाहते हैं जो हमें समझे, तो समझे वो हमारे एग्जैक्टली। आसपास में है। तो ईशू कोई ऐसे 3 वो पॉइंट बता दो जो कि यूजीसी नेट में बच्चों को फॉलो करने ही चाहिए। करने ही चाहिए मैम। एक तो सब अपने सिलेबस थोरोली रीड कर लो ताकि पता चल जाए हमें पढ़ना क्या है। अगर एक मेंटोर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मैम सिलेबस भी इतना इजी नहीं होता क्रैक करना। सिलेबस सबको समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, डाउट सारे क्लियर नहीं होते। नहीं होते हैं, लगता है हम ये तो कर रहे हैं पर क्या ये फिजिबल है हमारे लिए, क्या इससे हमें वो और मिलेगा जो हमें चाहिए। और इतनी सारी गलती होती है इस एग्जाम में, अगर वो पहले ही पता लग जाए तो गलती भी नहीं ज्यादा होती। बेटर है। और मैम जो लोग कहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज ले लो, वो ज्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होता है टेस्ट सीरीज में। क्योंकि जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन जो एनटीए फ्रेम करेगा वो सिर्फ पीवाईक्यू मैच कर सकता है और कोई मैच नहीं यस, कर सकता। बस बस, और कुछ नहीं कर सकता। ये बात Exactly. ईशू कह रही थी, मैम मैं टेस्ट सीरीज खरीद लूं, मैं कहा बिल्कुल भी नहीं लेनी। और ईशू ने नहीं ली नहीं थी या ली नहीं? मैम, नहीं ली। पेपर 2 के आपने पेपर 1 के लिए मना किया था, पेपर 2 के लिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने सोचा पेपर 2 की ले लेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। पर मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किए। और जो अपने फैक्ट्स बेस्ड नोट्स, कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाए मैंने, फैक्ट्स बेस्ड नोट्स बनाए थे। की पॉइंट ही लिखे हैं। हाँ, 15 टू 20 पेजेस के थे, वो ही एग्जाम से पहले 4 टू 5 टाइम्स पढ़े होंगे। तो भाई ये की पॉइंट सच में जरूरी है। एक तीसरा पॉइंट ईशू ने बता दिया, की पॉइंट वो रिवीजन, रिवीजन के लिए चाहिए, रिवीजन किताबें बहुत नहीं जरूरी है। चाहिए। और पेपर 1 के तो की पॉइंट ही दे रखे हैं मैंने नोट्स के नाम पे आपको। यस मैम, किताबें वो है तो ही कुछ है नहीं। ही नहीं। 40 50 पेजेस के नोट्स है हर एक यूनिट के, और इससे ज्यादा कम होंगे भी नहीं। अगर आप उन्हें लैंग्वेज मीडियम वाइज सेग्रेगेट कर दो तो वो 20 30 के रह जाएंगे। पर फिर अगर कुछ और हटाए तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलो भाई ईशू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके इस मोटिवेशन से अब मैं मोटिवेट हूँ। जो लड़की एक फेलियर का मैसेज 2 3 दिन पहले ही लिखा था, अब वो फिर मुझे उस फेलियर से कह रही है कि मैम मेरा जेआरएफ हो गया। तो भाई ये जर्नी कब कहाँ कैसे किसकी बदल जाए कुछ नहीं पता, तो अपने आप पे विश्वास रखो। और ये रखना जरूरी है। ईशू को नहीं था, लेकिन इसके आसपास जो इन्वायरमेंट था उसका बहुत बड़ा रोल है। या तो अपने पास सपोर्ट ऐसी रखो कि आपको कहते हैं ना धक्का मार के वहां पे पहुंचा ही दे, पहुंचाई या दे। फिर आप खुद ऐसे रहो कि आप खुद ही कूद जाओ वहां पे। तो ये काम आपके पास होना ही चाहिए। मैम सब खुद से सपोर्ट, पता है जब तक अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो नहीं लगा सकते, कोई कितना पॉजिटिव वो नहीं चल सकता अकेले। छोटी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो चाहिए, सकती सबको चाहिए। है। ईशू ने अपनी मम्मी के बारे में बताया, तो उनकी वो एक छोटी सी सपोर्ट, और फैमिली भी बड़ी अच्छी है ईशू की, तो उसका एक अलग ही रोल है। जेआरएफ के बाद मैंने सबसे पहला मैसेज आपको ही किया, क्योंकि मेरे पास और कोई तो मेंटोर नहीं था, सेल्फ स्टडी की मैंने। तो फिर ऐसा लगा कि अब किया है तो मैम को बताना तो बहुत जरूरी है सबसे पहले। नहीं नहीं बताते तो हम घर पे आके पता करके जाते हैं। नहीं, इशू बड़ा अच्छा लगा। और आगे की जर्नी और भी ज्यादा आपके लिए इजी हो। और इजी हो या ना हो, आप हंसते खेलते, हर एक जर्नी तो बनानी पड़ती है इजी, किसी के लिए कुछ नहीं होता। तो बस आप आगे ऐसे ही जो भी आपको चाहिए, आगे पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करो। और जो अदर आपके गोल्स है उसे भी कंटिन्यू रखना, यस मैम। क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है न्यू ईयर के साथ, है ना। वो न्यू नई टाइम। चीजें आपकी बदल चुकी है। यस मैम। और ये माइंड जो है आपका पॉजिटिव ही है, और अब पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जेआरएफ मिल गया भाई, टॉप 1% में ये लड़की है। तो ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयां जो है इशू के लिए कमेंट बॉक्स में भर जानी चाहिए। और आप भी लिख दो, चाहे आपके पास कितना भी समय है, पहली बार में करना है। अब इशू के पास 1 ही महीने में था, आपके पास जितना टाइम है उसमें ही करना है, और आप कर सकते हो। क्यों इशू कर सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल कोई भी कर सकता है मैम, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव स्ट्रेटेजी रखो, सब कुछ अच्छा रखो अपने पास, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखो, हेल्दी रहो, स्लीप साइकिल सही रखो, सब सही रहेगा।
तो ईशू की बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और कुछ बातें मैंने भी बोली उस पर भी ध्यान दीजिएगा, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिल्कुल फेल हो चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो रहा, अभी तो आपका होगा, ठीक है, अभी तो आपका टाइम आ गया है, ठीक है। तो आप सभी अपना स्टार्ट करो जर्नी, ये लाइफ का साइकिल है जो चलता रहे, फेल से कब टॉपर बन जाओगे ईशू की तरह पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।